केसरिया बादल आओ हमारे देश। रुक्मी, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। तुम देखना, अब मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उस व्यापारी को आपका काम पसंद आ गया? पसंद? बहुत पसंद आया उसे मेरा काम। उसने तो मुझे और तस्वीरें बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। तुम खुश हो? घनी खुश हूँ, और आपकी सफलता देखकर गुरुजी भी बहुत खुश होंगे। सच में। और वैसे भी आज जो भी कुछ मैंने किया है वो गुरुजी की वजह से ही है। अच्छा सुनो, मैं गुरुजी को धन्यवाद करके आता हूँ। धोखेबाज, थारी माँ मारे को समझाती रही। हवेली के सारे लोग मारे से कहते रहे कि तू रसाल का बीन छीनना चाहे, पर मैंने ना माना। मारे को गर्व था अपने संस्कारों पर, थारे पर। दुनिया ने थारे पर कई लांछन लगाए, पर मैंने कहा ना, मारी रुक्मी ऐसी ना है। मारी रुक्मी तो देवी है, देवी। आज मैंने देवी का असली रूप देख लिया। सुना है बापू, आप गलत सोच रहे हो। ऐसा? अरे गलत तो मैं आज तक सोच रहा था, पर अब तू जो भी कहेगी मैं थारे पे विश्वास ना करूंगा, क्योंकि जो हमारी आंखों ने देखा है वही सच है। आप एक बार हमारी बात तो सुन लो बापू। ये सुनूं? अरे अभी अभी अपनी जमाई की आत्मा की शांति के लिए हवन करके आया हूँ। रसाल के हाथ की चूड़ियां टूटते देखी है मैंने। रसाल को अपने बीद के लिए रोता हुआ देखा है। एक विधवा की व्यथा देख करके आया हूं मैं। और तुम दोनों, तुम दोनों यहाँ अपनी लाज शर्म छोड़ करके एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके प्रेम जता रहे हो, और वहां सब ठाकुर साहब के लिए रो रहे हैं, खास करके हमारी रसाल। अरे तू तो कहती थी ना कि रसाल की खुशी से बढ़कर थारे लिए जिंदगी में और कुछ ना है। तो थारे को रसाल का ख्याल ना आया? जरा सोच, थारे और ठाकुर साहब के बारे में रसाल को जब पता चलेगा तो क्या होएगा उसके विश्वास का। और ठाकुर साहब थारे से नफरत करने को नाटक करे हैं। अरे हमारी दोनों बेटियों को जीवन बर्बाद करके अटे चुपे बैठे। ना बापू, ऐसा ना है, इसमें ठाकुर साहब का कोई दोष ना है। वो तो देवता है और तू देवी। देख लियो मैं तुम दोनों को असली रंग। तू तो बलिदान की मूर्ति बनी रही योमों को साधने के लिए। अरे भाग करके अपना मुंह काला ही करना था तो सबको बता कर जाते, तो परिवारों को सदमा देने की क्या जरूरत थी? ना बापू, हमारी बात का विश्वास करो, ऐसा कुछ भी ना। आप गलत समझ रहे हो बापू। अब भी गलत सोचू हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुक्मी पर हाथ उठाने की? ऐसी बद चलन के साथ तो ऐसा ही हुआ है। छोड़ो मुझे। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गाली देने की, तुम पर हाथ उठाने की? तुम ये सब सह सकते हो रुक्मी, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सौगंध, तुम इसके लिए मुझे कसम दे रही हो? ये है कौन? हाँ रुक्मी, ये हमारे बापू है ठाकुर साहब। जीजी, छोरी ले, थोड़ा खा ले, भूखी ना बैठ। अरे अपने वास्ते ना सही, अपने होने वाले बच्चे वास्ते खा ले।
रसाल, अरे मारे हाथ से ना से, अपने भाई के हाथ से तो खा ले, पर भूखी मत बैठ मारी छोरी। किसु, जीजी खा लो ना। मारे को भूख ना है किसु। तो जीजी आप मारे से भी नाराज हो? मैं तारे से क्यों नाराज होंगी? केसु, सचमुच मारे को भूख ना है तो अट्ठे रखते, मैं बाद में खा लूंगी। मन्ने माफ कर दे मारी छोरी। मैंने थारी रुक्मी जीजी को कोस कर थारे खालजे को और दुखाया। अरे मती मारी गई थी मारी। मारे से बात करना छोरी, इस तरह चुप ना बैठ। अरे अभी थारे बापू मठ से वापस आ जाएंगे तो फिर हम तीनों गांव चले जाएंगे। पता नहीं फिर कब मिलना होगा। रसाल, मैं जानू हूं तुम्हारे से ज्यादा अपनी रुक्मी जीजी से प्रेम करे, पर मैं तो थारी मां हूं ना रसाल। मने चिंता होवे है थारी रसाल। एक शब्द भी मुंह से ना निकालना। तू दीप कमरसा पर लांछन लगावे। अरे उन पर छोटे भाई की मौत ने के कह ढाया हुआ है, मैं अपनी आंख से देख कर आया हूं। बेचारी की आंख से पानी रोके ना रुके। बापू, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये सब नाटक है उनका। नाटक तो तुम दोनों कर रहे हो रुक्मी, तू और ठाकुर सा। अरे मैंने तुम दोनों को क्या समझा था और तुम के निकले। अरे मैंने तो अब लागे उस रात थारे साथ में कोई जबरदस्ती ना हुई थी। अपने बाप को छुपाने के खातिर हम सबको धोखा दियो। अपनी बहन के बीन के प्रति थारे मन में वासना जाग उठी थी और तू और अब ठाकुर साहब की याददाश्त जाने को बहानों करके हम सबकी आंखों में धूल झोंके है। अब सबके सामने साथ जाने में शर्म आवे है। मुंह छिपाने के लिए कोई जगह ना बची है। इस वास्ते दोनों अठे छुप करके गुलछर्रे उड़ाओ हो और लांछन दीप कुंवरसा पर लगाओ। अरे के बिगाड़ियो उन्होंने थारो, या फिर उन्होंने थारो असली चेहरा पहचान लियो। इस वास्ते तू ठाकुर साहब को मारने की कोशिश करने को लांछन लगावे है। हाँ बापू, मैं झूठ ना बोल रही हूँ, हमारी बात का विश्वास कर। तो ठीक है, चल हमारे साथ। अपने और जमाई सा की बात बड़े ठाकुर साहब को बता दे। हो जाने दे दूध को दूध और पानी को पानी। चल उठ, चल चल हमारे साथ। ऐसा ना करो। जैसा हो गया तो आप ठाकुर साहब के जीवन को और भी खतरे में डालोगे बापू। जिस समय कुंवर साहब और मामा साहब को ठाकुर साहब के बारे में पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो ऐसी हालत में ठाकुर साहब को अड्डे से ले जाएंगे, उनका जीवन ना बचेगा बापू। वो दोनों ठाकुर साहब को ढूंढते हुए अड्डे मठ तक भी पहुंच गए थे। दोनों के भयानक इरादे गुरुजी ने भी भाप लिए। आप चाहो तो गुरुजी से भी पूछ सकते हो। मारा ना सही, गुरुजी का तो विश्वास करोगे ना बापू। हमारी बात मान लो बापू, आप सबको सच्चाई बताकर किसी का भला ना करोगे, उल्टा उस परिवार को और घड़ी मुश्किल में डालोगे। हाथ जोड़ो बापू, मैं अपने पैर पड़ूं बापू। हम किसी से कुछ ना कहोगे, हम किसी से कुछ ना कहो। अगर पापा सन ऐसा किया तो मैं तो मर जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे
बाहर को इज्जत भी ना देगा। तू चिंता मत कर दी, तारे पापा सा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाने दे, फिर मैं उससे दोबारा बात करूंगी। हाय लगेगी उस गायत्री ने मारी, उसने थारे पापा सा के मन में थारे लिए इतना जहर घोल दिया है कि बस चंचल, जहर तो तू खोल रही है इस हवेली की हवा में, अपनी झली कटी बातें सुनाकर। जी गायत्री को थारे सुख से जलन होती तो वो थारे और थारे बच्चे के वास्ते कभी प्रार्थना ना करती, और जे मारे से पूछे है तो तूने ही छीनियो है गायत्री का सुख। वो भंवर की पहली बिंदड़ी है, इस हवेली की पहली बिंदड़ी। भाग्य ने उसकी कोख खाली ना रखी होती तो आज तू अट्ठे ना होती। अरे तने तो उसको धन्यवाद करना चाहिए कि उसने अपनो बिन थारे को सौंप्यो। बस अब मैं गायत्री के खिलाफ एक शब्द भी ना सुनूंगी। आप भी हमारे कोई दोस्तों की मासा माना कि मैं गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल गई, पर मैं क्या करती मासा, कालजा जले है हमारा, दीप हमारा बेटा है और अपने बेटे पर अन्याय होते हुए मैं ना देख सकूं। घर के बाकी सबकी तरह दीप ने भी रणबीर के जाने को शौक है, बेचारा टूट गया है। अपने छोटे भाई को संस्कार होते हुए देख कौन ना टूटेगा, पर मासा ठाकुर सा ये बात ना समझेंगे। उनके लिए तो दीप नकारा है, इसीलिए उसका दुख भी छूटा है। के हुयो? हसा ठाकुर साहने मठ में दान दक्षिणा देने की जिम्मेदारी दीप ने सौंपी थी, पर रणबीर की सारी चीजें देखकर दीप का मन भर आयो। वो रोने लगे, उसका मन ना माने पटे जाने को। उसकी ऐसी दशा देखकर समझी साड़ी कहो कि हरे कोई अपना कालजा कड़क करना होगा, और रणबीर की आत्मा की शांति वास्ते उन्हें कुछ करने का मौका दे। तो सुमेर ने उनकी भावनाओं का सम्मान करके सामान उनके साथ मठ भेज दिया, और ठाकुर साहब ने बिना सोचे समझे दीप ने सजा सुना दी। कहो कि हवेली के पैसों पे दीप का कोई अधिकार ना है। जिस वारिस खातिर उन्होंने मारे से ब्याह किया था, वही वारिस हवेली पर दाग बन गया। आप ही बताओ मासा, ये मैं कैसे सहूं? फिर भी तने गायत्री को वो सब ना कहना चाहिए तो। ठीक है मासा, जी गायत्री जी ने बुरा लगा है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मैं भवन ने पूरी सच्चाई बताऊं हूं, तो चिंता ना कर। एक मिनट के लिए हमारे को लगा कि आप सच में गायत्री मासा से माफी मांगने वाले हो। हाँ, उनसे माफी मांगे मारी जूती। मैं तो ये सिर्फ मासा को बोतल में उतारने के लिए कह रही थी। अगर दीप को इतना ही दुख हो रहे हो तो अपने छोटे भाई की आत्मा की शांति वास्ते दान करने काहे ना क्यों? इसी वास्ते कि दीप रणवीर की वस्तुएं दान में देने को विचार सह ना सकतो थो, उसको कालजो दुख्यो, इसीलिए ठाकुर मदन सिंह ने जाने की पहल की। पर तूने उससे पूछे बिना ही उसको गैर जिम्मेदार ठहराकर सजा सुना दी। पवन मासा, आप जानो ना हो कि आज के दिन भी दीप अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहे हो। तो मैं जानू कि दीप को शराब की लत लग गई है, पर सख्ती से ये घटेगी ना और बढ़ेगी। तूने दीप को हवेली से पीसो लेने को मना कर दियो तो कट्ठे जावेगो, वो चोरी करेगो। ऐसा करने से तो छोरो और बिगड़ जावेगो और थारे से और नफरत करेगो। बाप बन, ठाकुर बनकर तू सिर्फ सजा सुना सके है, पर बाप के काळजे से सोचेगो तो उसे सही राह दिखा सकेगो। दीप बुरो ना है भंवर, उसकी कुछ लतें बुरी है। बुराई से तो बच्चे और बिगड़ जावे हैं, बागी बन जावे हैं। जो अपने और अपने छोरे के बीच के अंतर को कम करना है तो दोनों के मन की दूरी को कम कर भंवर। जब मैंने दादी सा को थारी सारी बात बताई तो इन्होंने खुद थारे पापा सा से बात की।
और थारे पापा सा ने थारे को माफ कर दिया। चल अब दादी सा से आशीर्वाद ले, उन्हें धन्यवाद बोल। इसकी कोई जरूरत ना है। जिस थारे मन में अपनी दादी सा के लिए थोड़ा सा भी मान है, तो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर, अपने पापा का मन जीतने की कोशिश कर। रणवीर तो अब रहो ना, तू ही उसकी उम्मीद है। भगवान थारे को कोशिश करने की शक्ति दे। मैं जाऊं। अच्छा ही हुआ जो थारे पापा सा मान गए। दीप, अब थारे को एक और मौका मिलियो है रणवीर बनने को। अरे माना कि ठाकुर साहब को कुछ याद ना है, पर तन्ने तो याद है। तू तो सब जाने हैं कि ठाकुर साहब रसाल का बीद है और रसाल दिन रात उनकी याद में रोए हैं। और अटे तुझे ये सब कुछ। मैं मजबूर थी बाबू, हमारी बात का विश्वास करो। ठाकुर साहब की ऐसी हालत ने हमारे को मजबूर कर दिया, वरना मैं रसाल के होते हुए अपने और ठाकुर साहब के बारे में ऐसा सोच भी ना सकूं। ठाकुर साहब की इस हालत में हमारा उनका ध्यान रखना भी जरूरी था, हमारी जिम्मेदारी थी बाप। और पता नहीं कब कैसे ठाकुर साहब के मन में हमारे प्रति प्यार जाग गया। उस प्रेम को स्वीकार करने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा न था बाबू। यही सच है। सच बात तो यह है कि ठाकुर साहब के प्रति थारे मन में कभी प्रेम कम ना हुई हो। रुक्मी, तुम ठीक तो हो ना? रुक्मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठाकुर साहब, मैं ठीक हूँ। इतनी देर हो गई थी, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। आप हमारी चिंता ना करो ठाकुर साहब। अब क्या है तुम्हारे बापू लेने? जब तक तुम यहाँ रोती रही, सब कुछ सहती रही, तब कहाँ थे? आज जब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हारी जिंदगी में वापस से खुशियां आने लगी हैं, तो वापस चले आए। तुम कह दो उन्हें तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं। और फिर रुक्मी, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। बापू घने दिनों बाद आए ठाकुर साहब, हमारी को उनसे बातें करनी है। मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन मैं यही दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो तो बोल देना, और अगर तुम्हारे बापू दोबारा गुस्सा करे तो। बापू को गुस्सा ना आएगा ठाकुर साहब। मैं फिर भी आसपास ही रहूंगा, कुछ हो तो बुला लेना। हाँ? बापू, भगवान से मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारी रुक्मी ने खुशी दे दे, ठाकुर साहब को प्रेम दे दे। और आज मैंने ऐसे दो राय पर खड़ो कर दियो है कि मैं ये सोचकर खुश भी ना हो सकूं कि भगवान ने हमारी सुन ली। आज तक तन्ने ठाकुर साहब की सिर्फ नफरत मिली थी, और आज जो संतोष है कि थारे हुए जले हुए चेहरे के साथ भी ठाकुर साहब तारे प्रेम करे है। आज तो बड़ी खुश है, और यो सोचकर काल जले है कि थारे इस खुशी की कीमत रसाल अपने आंसुओं से चुका रही है। अरे ये कैसी दुविधा है, जो मैं अठे से चुप जाऊं तो रसाल के साथ अन्याय होगा, और जो मैं सारी सच्चाई बता दो तो सारी खुशियां छिन जाएगी।
मारी कैसी परीक्षा ले रही हो भगवान। मारी दोनों में से किसी एक बेटी के साथ तो अन्याय होना निश्चित है।